आपके वेबसाइट के लिए कौन सी वेब होस्टिंग अच्छी रहेगी जिससे कि आपकी वेबसाइट कभी डाउन ना हो। गाइस, मैं हूं नवीन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल A to Z डिजिटेक। तो आज हम लोग बात करेंगे वेब होस्टिंग के बारे में। एक बार आपने अपना डोमेन खरीद लिया, अब बारी आती है वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या होता है, कितने तरह के वेब होस्टिंग होते हैं और कौन सा वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा रहेगा, इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि डोमेन के बारे में था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें वेबसाइट डोमेन से रिलेटेड आपको सारे नॉलेज मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप वेब पेज HTML, PHP, .NET या Joomla, WordPress, CMS यूज़ करके आप बनाते हैं। तो जो आपकी वेबसाइट की फाइल होती है उसको आपको सर्वर पे डालना होता है। सर्वर जो है कई अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं वो वेब होस्टिंग के नाम से प्रोवाइड करते हैं। वेब होस्टिंग का जो नेम सर्वर होता है वो आपको डोमेन में ऐड करना रहता है। जब डोमेन आपने खरीदा होगा तो उसमें एक सेक्शन होता है नेम सर्वर, वहाँ पे आपको ऐड करना होता है वेब होस्टिंग का नेम सर्वर। इससे आपका डोमेन नेम और वेब होस्टिंग लिंक हो जाता है। जब आप डोमेन नेम को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो डोमेन नेम और नेम सर्वर के बेसिस पे वेब होस्टिंग को कांटेक्ट किया जाता है और वेबसाइट की फाइल आपने वेब होस्टिंग में अपलोड करी होती है वो आपको ब्राउज़र पे दिख जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं वेब होस्टिंग कितने तरह के होते हैं। तो इसमें मेनली 4 तरह के वेब होस्टिंग होता है: शेयर्ड वेब होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा आजकल। अब शेयर्ड होस्टिंग की बात कर लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग में कंपनियां क्या करती हैं कि एक सर्वर लेती हैं और उसी सर्वर में कई वेबसाइट्स होस्ट कर देती हैं। करीब करीब 100, 200, 400, 500 तक वेबसाइट होस्ट कर दी जाती है उसी सर्वर पर। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सर्वर होता है। तो शेयर्ड होस्टिंग में जो भी रैम होता है, CPU होता है, ये सब पूरा शेयर करते हैं। वो सारे जितने भी वेबसाइट होता है वो शेयर करते हैं। इसमें कभी कभी इशू आता है कि जब कोई एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर लेती है तो उसकी वजह से दूसरी वेबसाइट भी डाउन हो सकती है। शेयर्ड होस्टिंग आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपकी वेबसाइट पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट हो या आपकी नई वेबसाइट हो। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि उसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसके बाद आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको शेयर्ड होस्टिंग में जाना है या फिर और किसी होस्टिंग में जाना है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत हैवी है तो शेयर्ड होस्टिंग में आपकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा। शेयर्ड होस्टिंग की प्राइसिंग बहुत ही कम होती है। इसकी कॉस्टिंग 1500 से लेकर 5000 रुपये सालाना तक आती है। वो डिपेंड करता है पूरे सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन पे, कितना रैम है, कितना CPU है या आपको कितनी स्पेस चाहिए होती है। शेयर्ड होस्टिंग के बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जिसको VPS भी कहा जाता है। VPS का जो सर्वर होता है उस पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करके अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट कर दिए जाते हैं और वो हर इंस्टेंस जो है एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। तो इसमें होता ही है कि अलग अलग इंस्टेंस पे तो अलग अलग वेबसाइट जो है होस्ट की जाती है और हर इंस्टेंस की अपनी बैंडविड्थ होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रूट एक्सेस होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। तो इसमें फील तो आता है कि ये प्राइवेट सर्वर आपके लिए है, मगर ये एक्चुअली वर्चुअली होता है। तो अगर कोई एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रही है तो दूसरी वेबसाइट जो कि उसी VPS सर्वर पे है उसके परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा। VPS की कॉस्टिंग करीब 12,000 से 15,000 सालाना करीब आनी है। और VPS उनके लिए अच्छा है जिनकी वेबसाइट काफ़ी ग्रो हो गई है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उसमें आने लगा है। सर्वर हायरार्की में तीसरे नंबर पे आता है डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस। डेडिकेटेड होस्टिंग आपका पर्सनल सर्वर होता है, इसमें केवल आपकी वेबसाइट ही रन करेगी, इसलिए इसमें आपके वेबसाइट की स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। तो इसमें वेब होस्टिंग कंपनियाँ क्या करती हैं कि एक सर्वर आपको अलॉट कर दिया जाता है, उसका प्राइसिंग आपको ईयरली देना रहता है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा हो या आप अपने वेबसाइट पे कुछ स्क्रिप्ट अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड होस्टिंग बहुत ही सही रहेगा। इसमें आपको सर्वर के रूट का एक्सेस मिला रहेगा, तो अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग की कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसकी मिनिमम कॉस्टिंग 1 से 1.5 लाख पर ईयर पड़नी ही पड़नी है और वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है। तो टाइप ऑफ होस्टिंग में हम लोग लास्ट में बात करेंगे क्लाउड होस्टिंग के बारे में। ये आज के टाइम में काफ़ी फेमस होस्टिंग है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर है तो आप क्लाउड होस्टिंग ही चूज़ करिए। उसकी एक सिंपल वजह है क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में अलग अलग डाटा सेंटर्स होते हैं। डाटा सेंटर्स से मतलब ये है कि कई सर्वर्स होते हैं जो आपस में नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। तो अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो आपकी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेबसाइट चलती रहेगी। तो जैसा कि डेडिकेटेड या VPS या शेयर्ड होस्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि उनका जो सर्वर होता है कोई एक स्पेसिफिक जगह पे रहता है, तो अगर उस सर्वर में कहीं इशू आ जाता है तो आपकी वेबसाइट पे भी इशू आ जाएगा, आपकी वेबसाइट चलना बंद हो सकती है। क्लाउड होस्टिंग में एक और फैसिलिटी होती है कि जैसे अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रही है या बहुत कम रिसोर्स यूज़ कर रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना वेबसाइट आपका रिसोर्स यूज़ हो रहा है, सर्वर का रिसोर्स यूज़ हो रही है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग आपको देनी पड़ती है।
तो मान लीजिए एक कंडीशन जैसे कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और किसी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ गए, तो आपका CPU का रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो क्लाउड सर्वर में ऑटोमेटिकली आपके रिसोर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाता है जिससे कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली परफॉर्म करते रहे और कोई भी इशू ना आए। क्लाउड होस्टिंग कॉस्टिंग वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी वेबसाइट कितना CPU रिसोर्स यूज़ कर रही है। तो जब आपने ज़्यादा रिसोर्स यूज़ किया आपको कॉस्टिंग उसी के हिसाब से पड़ेगी, और जब आपने कम रिसोर्स यूज़ किया तो कॉस्टिंग आपको कम पड़ेगी। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सर्वर डिपेंडिंग अपॉन CPU रिसोर्सेज। सर्वर को एक और चीज़ में कैटेगराइज किया जाता है कि लाइनक्स सर्वर है कि विंडोज़ सर्वर है। वो डिपेंड करता है कि उस सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रखा है। तो आपको कौन सा सर्वर लेना है, लाइनक्स लेना है, विंडोज़ लेना है, वो पूरा डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लाइनक्स आपको सर्वर तब लेना रहेगा जब आपकी स्क्रिप्ट जो होगी PHP, पर्ल या पाइथन इस तरह में होगी। विंडोज़ सर्वर आपको तब लेना रहेगा जब आप .NET में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको SQL सर्वर की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप कभी वेब होस्टिंग खरीदें, किसी भी कंपनी से खरीदें, इन 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। जब आप वेब होस्टिंग खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या है और नेक्स्ट ईयर से उसकी रिन्यूअल प्राइस क्या है। सर्वर का लोकेशन क्या है, क्या वो सर्वर इंडिया में लोकेटेड है या US में लोकेटेड है। अब आपको US वाला सर्वर लेना चाहिए कि इंडिया वाला सर्वर लेना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपकी वेबसाइट कहाँ फोकस कर रही है। अगर कोई आपकी वेबसाइट है जो कि इंडिया में ही बेसिकली उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो आपको सर्वर इंडिया बेस्ड सर्वर लेना चाहिए। वेबसाइट की स्पीड डिपेंड करती है कि सर्वर आपका किस लोकेशन पे, भले ही मिलीसेकंड का हो मगर वो एक डिफरेंस आता है। तीसरा पॉइंट आता है टेक्निकल नीड्स। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको जो सर्वर लेना है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, और जो सर्वर लेना है आपको विंडोज़ का लेना है कि लाइनक्स का लेना है, तो ये आपको देखना पड़ेगा पहले। जब भी आप वेब होस्टिंग खरीदे तो ये देख लीजिए कि उसमें आपको स्पेस कितना मिल रहा है, बैंडविड्थ कितना मिल रहा है, वेब होस्टिंग एक्सेस करने के लिए कंट्रोल पैनल है कि नहीं है। तो अगर वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल है तो cPanel है या कि प्लस्क है। जिन लोगों को कमांड लाइन यूज़ करके वेब होस्टिंग एक्सेस करना आता है उन लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मगर जिनको कमांड लाइन की नॉलेज नहीं है उनके लिए वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल बहुत ज़रूरी है। इससे आप वेब सर्वर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और चौथा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सपोर्ट सर्विस कैसा है, 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए वेबसाइट तो 24/7 चलता है। जिस भी कंपनी से आप वेब होस्टिंग खरीदें ये ज़रूर देख लीजिए कि कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है कि नहीं। फ़ोन पे या चैट पे कस्टमर सपोर्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मैं भी पिछले लास्ट 10 ईयर से वेब होस्टिंग यूज़ कर रहा था। जो कंपनी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लू होस्ट, GoDaddy और HostGator। तो ये कंपनी है जो कि आपको 24/7 सपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। प्राइसिंग की बात की जाए तो HostGator आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो अगर आप नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कम प्राइस में वेब होस्टिंग चाहिए और बढ़िया सपोर्ट चाहिए तो आप HostGator यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट को बहुत बढ़िया सर्वर की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लूहोस्ट। इनके सर्वर बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको वर्डप्रेस भी रिकमेंड करता है। वेब होस्टिंग इंडस्ट्री में AWS और Azure ये दो बहुत बड़े नाम हैं। AWS अमेज़ॉन की कंपनी है जो कि वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये क्लाउड बेस्ड सर्वर प्रोवाइड करते हैं। Azure माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड सर्वर प्रोवाइड करता है। AWS सर्वर एक्सेस करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कमांड लाइन यूज़ करना आता है तभी आप AWS सर्वर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको AWS यूज़ करने के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको AWS आता हो। तो गाइज़ ये था वेब सर्वर के बारे में सारी डिटेल्स। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और सीखते हैं कुछ नया। सी यू सून।